का जो फेस है ना वो पोकर फेस जिसको वो वाकया होया दसदा नहीं। मैं कहूँ कि मुझे देख के आपने स्माइल करना है, कैसे करेंगे? नहीं, मैंने अपनी स्माइल किसी और के लिए रखी है, मैं क्यों ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰਾਡੋ ਚੋਂ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨਾ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾ ਗਿਆ। मैं होश में था फिर उस पे मर गया कैसे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਏ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਨੀ ਕੁੰਡ ਚ ਚਪਾਉਣਾ ਜਸ਼ਦਾ। अकरम उदास गंज ऑफ नेवर ऑन। हाथ उठा। अब पिछली टांग को गर्दन के ऊपर लेके आओ। तो जी शादी तो ना ही है। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। ग्रीन रूम में हिना न्याजी वहाँ पे मौजूद है हमारे गेस्ट के साथ, तो चलते हैं हिना न्याजी की तरफ। थैंक यू सो मच रमीज। इस वक्त मेरे साथ कॉमेडी किंग्स मौजूद हैं, सलीम अलबेला साहब और गोगा पसरूरी। कैसे हैं आप दोनों? ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है माशाल्लाह। आपको वैसे की वैसी हैं। क्या मैंने बदल जाना था? मैं तो कह नहीं सकता कि तुसी वैसे दे वैसे हो, क्योंकि ताड़ी मेरी पहली मुलाकात है। आहो, लेकिन तुसी और आखिरी भी नहीं, आखिरी क्यों है? मुझे बहुत प्रोग्राम में झुकते होती हैं, ठीक है, तो वो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाती। मेरा सेंस ऑफ मुझे समझ आती है, मैं एंजॉय भी करती हूँ। क्या ऐसी ट्रिक है कि फौरन से जैसे आप लोगों को जुगत आए आप लोग ठा 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 रिप्लाई? इस हवाले ना ते मेरा भी मैं कूड़ हूँ मतलब? नहीं कूड़ तो नहीं, जो तुहानू कूड़ दी समझ हैगी है ना तो फिर तुसी कूड़ नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आमद होती है। आमद नहीं कहते जिसको? मतलब मैं ना ही समझा। नहीं, आप भी इस माहौल में रहेंगी, आपको भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा वो चीज़ें। अगर आपको मुझे जुगत करनी पड़े अभी कोई, तो क्या करेंगे? जल्दी से सोच के। नहीं, अल्लाह माफ़ी दवे भी मैं तुहानू किहड़ी जुगत करा है भी इदां दियां पढ़ियां लिखियां कुड़ियां ना सौखे घरां दियां हुंदियां। मैं 4 सहेलियां इकट्ठियां चले जान ना, कहन रक्षा कराना तो कहेंगे चलते हैं, अगर 10 रुपीज़ आते हो तो मैं भी 10 दे दूंगी। 10 अच्छा 10 का आपको पता है। आप बताएं, अगर आपको मुझ पे कोई जुगत करनी हो, क्या क्या जुगत करेंगे? कुछ नहीं, आप जैसी लड़कियां ना मतलब कुकिंग शो करती हैं कि नाजरीन देखें। मैं आपको बताती हूँ कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है। थोड़ा सा प्याज डालें, थोड़ा सा अदरक, है तो सड़ गया सारा कुछ। आप लोगों से बहुत सारी बातें होंगी, मजीद गपशप होगी, लेकिन ऊपर सेट पे ओवर टू यू रमीज। देखिए हिना न्याजी तो वहाँ पे खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। आज हमारे पास ऐसे 2 सितारे हैं जो आपको हंसास आके रुला देंगे, तो उनका इंतज़ार करते हैं। मगर उससे पहले एक मुकालमा, और मुकालमा है, आप मेरे ड्रेस कोड से समझ रहे होंगे, फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर आप वॉक नहीं करेंगे या जॉग नहीं करेंगे तो फिर गोडे गिट्टे आपके जैम हो सकते हैं। कहा यह जाता है कि वो सोसाइटीज़ जहाँ पे पार्क्स में रश लगता है वहाँ के हॉस्पिटल सुनसान हो जाते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि अच्छी ज़िंदगी का दारोमदार फिटनेस के ऊपर है। कई मैंने ऐसे बहुत अमीर इंसान देखे हैं, अमीर दोस्त देखे हैं जो कि लैक ऑफ फिटनेस की वजह से ज़िंदगी से उकता गए हैं। सो पैसा गारंटी नहीं करता है आपको खुशी, ये जो जिस्मानी फिटनेस है ना, ये आपको गारंटी करती है खुशी। तो आप झोंपड़ी में भी रह के खुश होते हैं अगर आप फिट हैं और तंदुरुस्त हैं। हिना न्याजी यहाँ पे हमारे मेहमानों के साथ आ गई हैं, और मैं आपको पहले से वार्निंग दे रहा हूँ कि हंसी का तूफान आने वाला है। प्लीज़ इस्तकबाल कीजिए सलीम अलबेला और गोगा पसरूरी। थोड़ा सा सीरियस नोट पे शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ऑडियंस से हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप तो ऐसे लगता है कि बगैर जॉगिंग वॉकिंग के फिट हैं, बाकियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ये मतलब ये गुर्बत का कमाल है और कुछ। इन्हां दी फिटनेस वाक ना नहीं, कमजोरी ना बीमारी ना हुई है। नहीं, खाना पीना महंगाई ये तो अपनी जगह पे है ना, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया और इस जिस्म की हिफाजत करना भी एक इबादत है। सही बात है यार, जिन्ना कि तेरा जिस्म है तू किन्नी हिफाजत कर लेना। अच्छा, आप इतनी बातें कर रहे हैं सलीम अलबेला साहब को,
आप क्या खुद को ही फिटनेस के लिए जिम जाते हैं? जिम ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਵੇਟ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਦੁਰ ਫਿਟਨੈਸ है अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं कितनी कैलोरीज घुलती हैं आपकी? आपने कभी नोट किया है क्या? क्योंकि उस पर जोर भी लगता है, आपके एक्सप्रेशन भी है, फिर उसके बाद इधर से उधर, उधर से इधर। मुझे 30 साल हो गए काम करते हुए, मुझे पता है। बाकी वो वहाँ पे जैसे आप ग्राउंड में जब उतरते हैं, वही बात है, वही बात है। बाहर कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और वही होते बात हैं, है, स्विच ऑन हो जाता है, इधर कुछ और होते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी, जी। लेकिन आपका नाम है गोगा पसरूरी। ये गोगा फैसलाबादिया क्यों नहीं है, लैलपुरिया क्यों नहीं है? ये इस नाम की क्या स्टोरी है? ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਸਰੂਰ फिर उन्हें जवाब देता है इनको फैसलाबाद ले जाओ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਮਾਈਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਪੇੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਪਸਰੂਰੀ ਨਾਮ ऐड कर लिया अपना क्योंकि पसरूर भी हमारे पाकिस्तान का एक शहर है ना, जरूरी नहीं कि बंदा जिधर रहता है उसकी मशहूरी करे, सारा पाकिस्तान ही अपना है। प्रोग्राम का स्टार्ट ऐसे लिए है जैसे कि पहले ही 6 बॉलों में 6 बाउंसर नहीं होते बैट्समैन को, तो आप और वो मेलकम मार्शल पूरी तेज स्पीड से बॉल कर रहा है, मगर ज़बरदस्त स्टार्ट है। यहाँ से हमने और अभी टेक ऑफ करना है इंशाल्लाह जी। हमें बहुत खुशी हुई है कि आपको हम ग्राउंड में देखते रहे हैं, तो आज हमारी किस्मत कि आपके पास बैठे हुए हैं। बहुत मोहब्बत। आप हमारे पाकिस्तान के सुपर दुपर स्टार हैं, ये इनके लिए अच्छा जी, ये डिक्शनरी में जो जुगत है ना, वो आप लोगों के थ्रू मुतारिफ हुई थी एक तरह से, इसलिए कि ये हमारी फील्ड है, ये स्टेज के थ्रू। इसको किस तरह से आप देखते हैं इस ह्यूमर को, और इसमें कितनी पोटेंशियल है और इसमें क्या चीज़ और होने वाली है? मैं कहता हूँ कि जुगत वो होनी चाहिए कॉमेडी जो किसी की दिल आज़ारी ना हो, जैसे मुंह पे बात कर दी, उस पे बात कर दी, ये कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी एक बात से बात जो निकलती है ना, वो कॉमेडी है, वो उसकी खूबसूरती ज़्यादा, लोगों की तवज्जो वहाँ पे ज़्यादा होती है। ये हंसते नहीं हैं, ये मतलब इनका जो फेस है ना, वो पोकर फेस जिसको वो वाकया होया दसदा नहीं आज मौका चंगा है, दस ही दो। डीएनए में है इस तरह की सीरियस शक्ल। डीएनए में नहीं, सिर्फ मुझ में ही ये नेचुरल है कि मैं ज़्यादा स्माइल नहीं करता, ना बात करते हुए ना सुनते हुए, बस ऐसे ही कोशिश करें स्माइल। वैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे देख के आपने स्माइल करना है, कैसे करेंगे? नहीं, मैंने अपनी स्माइल किसी और के लिए रखी है, मैं क्यों रमीज सर को देख के आपने स्माइल करना, या उधर भी किसी और के लिए रखी हुई है? ये उनकी मैक्सिमम स्माइल है। आपकी स्माइल है, ये मैक्सिमम कर लिया आप। थोड़ा सा मुझे मुस्कुराएं। तो लग रहा है आप मुझे जान निकाल लेंगे मेरी। हंस रहे हैं या गुस्से में हैं? हंसे कोई बात नहीं, ये बिल ऐसे ही आने, आप हंसें ये खुशी की खबर भी अंजी देता है। सलीम अलबेला साहब, आप ये बताएं, आपको बचपन से ही कॉमेडी का शौक था और इस तरफ आपका रुझान था? गॉड गिफ्टेड था बचपन से मुझे। मेरी एजुकेशन तो इतनी नहीं थी, लेकिन ये मुझे शौक था। यार एजुकेशन उदों इतनी नहीं कहीदा भी मैंने बैचलर, मैंने कोई FA BA किया, तू तो पढ़िया ही नहीं थे, इतनी की हो 2-3 क्लासां नूं केड़ा बंदा कहंदा कि मैं एजुकेशन तो इतनी मेरी है नहीं। मैं वही पढ़ रहा था और मेरा सवाल ये आपसे बनता था कि 2 क्लासें भी क्यों पढ़ी हैं आपने? बस वो गलती अचानक 2 क्लासां इन्होंने उकाड़े तो पूरियां कीतियां, फिर आला तलीम हासिल करने वास्ते लाहौर आ गए। आपको इंट्रोड्यूस किसने कराया जी स्टेज पे? डॉक्टर ने। उन्हें क्या बहुत कमज़ोर आ, हसन खेडने वाले डिपार्टमेंट वाल जा, ठीक हो जाए। अमूमन कहा जाता कि स्ट्रगल बड़ी जी जिंदगी चाहिए, लेकिन मैं इस हवाले ना बड़ा लक्की हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आई, तो लकीली सलीम साहब ना अटैच हो गए, तो बस फिर अल्लाह ने भाग लाते। होर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होंगी है ना, आर्टिस्ट अक्सर कहते हैं कि मैं लाहौर आया, मेरे पास 150 रुपया था, कहते हैं कई बड़े सारे मेरे पास 50 रुपये। तेरे को तो रुपया भी नहीं सी। नहीं, स्ट्रगल मैंने बहुत की है। पंजाब के जितने शहर है ना, सादकाबाद, रहीम यार खां, आरफ वाला, बूरे वाला, दुनियापुर, शोरकोट, कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ पे मैंने ड्रामा नहीं। हासिल क्या किया? ये नेट प्रैक्टिस थी और नेट बड़ा टेस्ट मैच खेला आपने? ये नेट ही था। अभी इंटरनेशनल तो हमने खेलना था अभी, तो वहाँ मेहनत करते करते तो फिर लाहौर में मुझे सुहेल अहमद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ओके। अलबेला सलीम आयो रे
साथ पसरू रे गोगा लायो रे अलबेला सलीम आयो रे। भाई शोले फिल्म का ठाकरे बावां लग गई तो गाउन लग पिया। भाई बहुत बारीक हैं ये, क्योंकि बहुत बारीक आदमी भी हैं, बारीक फनकार भी हैं। ये रमीज इतने बारीक हैं, घर कभी अगर लेट हो जाए तो बेल नहीं बजाते दरवाजे के नीचे से। गोगे की भी क्या बात है, एने नवी गड्डी ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਿਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। जब ये पैदा हुए गोगा साहब, जी डॉक्टर ने आके कहा कि मुबारक हो, आपके घर संजीदगी पैदा हुई है। ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ, जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀ ਸਕੂੰ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾ ਨਾਲ। ਬਸ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਵਾਈਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ साहब आप ठीक है? मैं मेरे बेड़े गर्क हैं, क्योंकि ये दोनों मेरे शागिर्द हैं, और चूँकि मैं अपने शागिर्द मैं अपने खुद घुटनों को हाथ लगा लेता हूँ, क्योंकि ये तो गिरबान को हाथ डालते हैं। तो आपने इन्हें सिखाया क्या है? तो मैंने इन्हें सिखाया था जेब पता भी ना चले और कैसे काटी जाती है। अच्छा गोगा साहब जो हैं वो आप माशाल्लाह आड़ू का जूस पीते हैं? ਇਹਦੇ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਕੁੱਟ। बहुत अच्छे। दुनिया में मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइल देखे, बहुत सारे सर देखे हैं, जी लेकिन जो हेयर स्टाइल गोगा पसरूरी का है क्या बात। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਗੋਗੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਸੀਬ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। बहुत अच्छी। दोशीज़ा आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी आप कुछ सुना दें। आपकी अगर कोई फरमाइश हो तो आप हमें कहिए, हम आपको सुनाएंगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਤਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। लो भाई आप दोनों के लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। ओ साड़ी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे। और जाते जाते मैं चूंकि जा रहा हूँ, ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। लो भाई मेरी एक रिवायत है हमारी इस शो की, छोटा मिस रमीज राजा की, हम वीडियोस बना के लीक करते हैं लेकिन आपकी डिलीट होगी। चले नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ क्रिकी खान, और आज हमारे साथ छोटा मिस रमीज राजा में वो शख्सियत मौजूद है कि जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। ऐसी जोड़ी, मोरों की जोड़ी आपने देखी होगी, हंसों की देखी होगी, खुस्से की जोड़ी देखी होगी। मैं कहता हूँ ये ऐसी जोड़ी है कि आपने देखी है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली लाफ्टर ब्लास्टर सलीम अलवेला। हाय कैसे खान साहब, ठीक है आप? वाह वाह, मैं ठीक। माशाल्लाह। सलीम अलवेला साहब, शो टाइम विद रमीज राजा आप आए हैं पहली बार, और कैसा पाया? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मैं वैसे भी देखता हूँ शो को, बड़ा अच्छा है, लेकिन आप इसमें फजूल हैं। लो नाज़रीन, एक और मेहमान, चूँकि उनके साथी हैं ये,
हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही सीरियस शख्सियत है, लेकिन कॉमेडी कैसे कर लेते हैं हैरत है। हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली गोगा पसरूरी। माशाल्लाह आप उजड़ी हुई सल्तनत के बादशाह लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम माशाल्लाह। ये तो हमने मजाक किया है। गोगा पसरूरी जैसा आर्टिस्ट इतने कम वक्त में अपना नाम बनाने वाला, क्या कहेंगे गोगा जी? आप शो टाइम विद रमीज राजा में आए हैं। सर बड़ा अच्छा लग्या। वैसे तो रमीज राजा साहब ਦੇ वैसे ही बचपन तो ही फैन ਆ क्या बात ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। क्या बात, यानी कि आप क्योंकि यही कहेंगे। दोस्तों ये था छोटा सा बिस्ती प्रोग्राम और अब आप अपना ख्याल रखिए। बाकी आपसे मुलाकात होगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ही हाफ़िज़। हंस के बुरा हाल हो गया जी। और ब्रेक के बाद हम प्रॉपर शक्ल में दोबारा से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Rameez Raja. अच्छा जी सलीम साहब, छोटी उम्र में आपने मजदूरी भी की। जी जी। मतलब है, मैं मानता हूँ कि रगड़ा खा के बंदा जो है ना वो एक मुकाम पे पहुँचता है, मगर छोटी उम्र में इतना जालिम रगड़ा। घर के हालात ऐसे थे तो जो हमारा बाप था, ज़ाहिर है बेटे साथ देते हैं अपने घर का, अपने माँ बाप का। तो मैं अपने बाप के साथ मेहनत करता रहा हूँ ताकि घर के हालात बेहतर हो सके। सही बात है। अलबेला साहब, कहा जाता है कि तंज़ो मजाक की जब हम बात करते हैं तो आंसुओं का निचोड़ होता है। आपका तजुर्बा और क्या ज़ाहिर है जो कॉमेडियन होता है ना वो अंदर से बहुत सीरियस होता है। ये काम बड़ा मुश्किल है। तो आप भी सीरियस हैं? घर में कभी कोई बच्चे फरमाइश करते हैं कि अब्बू आज कोई मज़ाहिया बात ही सुना दे? बच्चे यही है कि पापा इसने मुझे मारा है, इसने मारा। मैं कहा यार मुझे बता रहे हो, मैं चौधरी हैं पिंड दा मेरा। वो सही बता रहे हैं ना, उसने मारा क्योंकि आप जुगते मारते हैं। दोनों ने स्टेज पे बड़े बड़े नामों के साथ काम किया। कोई ऐसा नाम आपकी नज़र में जिससे अभी भी ज़्यादा काम करना चाह रहे हो या जिसके साथ काम नहीं किया आपकी चाह है? नहीं, हमारे मुल्क का जो बेहतरीन हमारे लिए यूनिवर्सिटी है, वो एकेडमी है, वो अमानुल्लाह साहब। हाँ, कोई शक। मेरी शादी की जो मेहंदी का फंक्शन था ना जी, उसमें अमानुल्लाह साहब आए हुए थे। हमने एक स्टेज सजाया था। वाह। एक उनका मुझे वो जोक ना उसमें उसी फंक्शन में किया था। कहते ये जो पढ़े लिखी जो बीवियों के बच्चे होते हैं ना, वो भी उसी तरह की डिमांड करते हैं कि मम्मी मुझे गाड़ी ले दें, टॉय ले दें, ऐसा करके वो जो चलने वाला हो, कलाबाजियाँ खाएं। तो कहते हैं जी जो पेंडू बच्चे होते हैं ना उनकी भी डिमांड अजीब व गरीब होती है कि अम्मा मैं कट्टा लेना है। मुझे अभी तक याद होती है। वो कहते कोई अमीरां दे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਖਿਲੌਣੇ ਆ ਨਾ खेलते ਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਥੁੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ कि मेरी। ऐसे ही था, ब्रिलियंट ह्यूमर था उनका। वो ब्रिलियंट। उनका बड़ा ये मुशाहिदा था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक हमारा सेगमेंट है जी गेस द सॉन्ग। वाह। एक गाना बजेगा, आपको बताना है कौन सा गाना है। कौन सा जी? जजाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना, जजाज तो मैं तेरी। वेरी गुड। नेक्स्ट मैडम जी का। ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ। ਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ। ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ। वाह, जबरदस्त। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ? ਨੈਕਸਟ। ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਏ ਵੇ ਮਨ ਮੋਹਣਿਆ, ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਏ ਵੇ ਮਨ ਮੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ। वेरी गुड। वाह वाह वाह, जबरदस्त।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ऑडियंस के सवालात ले लेते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप रमीज सर से पूछना चाहते हैं, हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी मेरा सवाल ये है कि आपका फेवरेट स्टेज ड्रामा कौन सा है? वो मेरा है वो काली चादर पार्ट 2। अच्छा, तमासील में हुआ था, उसमें मैंने सियासतदान का रोल किया था। कोई डायलॉग उसका आपको याद है? हाँ हाँ, जो जेल में आते हैं ना, तो मुझे वो मैं एक क्लास मांगता हूँ, सियासतदान है ना जी। तो वो कहते एक क्लास का दी चल अंदर। मैं कहा बाहरों गुंडी नहीं लानी, मैं अंदरों ला लांगा। मैं कहा कंबल मैनू 2 चाहिए ने। कहता क्यों? मैं कहा एक मैं उत्ते लेना, एक मैं जान लग्या नाल ले जाना। और किसका है जी सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम राना शानी है और सर आप इनको कोई अच्छी सी कुरारी सी जुगल लगा दें। गोगा साहब की शादी किते हुंदी ही नहीं सी, जिधर जाना जवाब हो जाना, जिधर जाना है। एक दिन एक जगह ते गल होई, मैनूं कहंदा सर जी तुसीं नाल चलो। मैं कहा चलो। मैं कहा रस्ते चो मठियाई ते ले ला। कहता जी की लवां? मैं कहा 2 किलो जवाब जामन ले ला। हमारे शो में आज एक बहुत ही यंग एंड इमेंसली टैलेंटेड सिंगर भी मौजूद हैं, खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, और हमारे शो में इस वक्त मौजूद है समिया गौहर। आ जाइए और अपने टैलेंट का मुजाहिरा कीजिए। महयार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी, महयार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी। एक लागलो मैं डर दी, एक बोला गुलो मैं डर दी। हाँ महयार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी, महयार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी। अली दम दम अली दम हो पीर पीरा हजरत मीरा नाम दा जपया टुटिया जंजीरा। ओ मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद हादी बढ़ दी। हाँ महयार दी गड़ोली भर दी, सुन यार दी गड़ोली भर दी। सो मच। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी और बहुत ही एनर्जी के साथ ज़बरदस्त परफॉर्म किया। थैंक यू। अच्छा जी, एक सिचुएशन हम दे रहे हैं अपने दोनों मेहमानों को। उसमें सिचुएशन ये है कि सलीम अलबेला साहब एक ऑटो वर्कशॉप के मालिक हैं और गोगा साहब आते हैं नौकरी के लिए, और ये उनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि क्या ये इस काबिल हैं कि इस ऑटो वर्कशॉप में ये काम कर सकें या नहीं कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शाह जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। एजुकेशन किन्नी ਤੁਹਾਡੀ? नहीं शगीर्द आटो का होना, मैं मेडिकल का नहीं कोई स्टूडेंट। नहीं पहले कोई तजर्बा आपका, कोई खाना वाना बना लेते हो? नहीं शेफ का तुम क्यों कह रहे हो? आंटी फौत हो गया भी मेरे को सारा कुछ। बेड दी चादर शदर बिछा लेंदे हो?
ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਸਟਮਰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਫਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਲੋਗੇ। ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਜੂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਏ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਰਸ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਵੇਂਗਾ। बहुत ज़बरदस्त था वैसे। ऐसे करते हैं जी ये। नहीं बस यही है, ये गॉड गिफ्टेड है अल्लाह ताला की तरफ से ही, या लोगों की मोहब्बत केमिस्ट्री है। मैच हो गई ना, कुछ नहीं लिखा होता, हम वैसे ही फिल्मत ही करते हैं। अनस्क्रिप्टेड ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੋਹ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਰੋਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋ ਪੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਅਲਾਮਾ आया तो दस। अच्छा, हमारे पास ना आपके लिए एक और सिचुएशन है, ठीक है? मैं आपके पास सूट लेकर आई थी, आप दर्जी हैं और आपने उसको खराब कर दिया, उसकी सारी डिजाइनिंग आपने खराब कर दी जी। बात सुने शफीक भाई, आपको पता है मेरा सूट कितना महंगा था? सूट जिन्ना भी महंगा सी भाई ते विचों कड्डो ना। मैडम ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਸ ਨਾਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। लेकिन बाजू आपने वो छोटे कर दिए हैं। इतना महंगा सूट, आपको पता है वो कितने का था? 30,000 का सूट था मेरा। 30,000 ਦਾ ਸੂਟ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ 30,000 ਦਾ ਸੂਟ ਬੰਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। आप एक काम करें, मुझे आप 30,000 वापस दें, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, दैट्स इट। यार तू की कीता सूट दा? ਕੰਮ ਐਡਾ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਵੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਉਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ੂ ਉੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਫ ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਫ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਨੂੰ। कमाल हो रहा है जी, हंस हंस के पागल हो गए लिटरली। जबरदस्त, आपने शो को यहाँ से यहाँ उठा दिया अपने ह्यूमर के साथ। एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको और हंसाएंगे। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। हाँ, शो टाइम देख रहे हैं और हम हंस रहे हैं और कॉन्स्टेंटली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 4 चांद लगाए दोनों ने। नहीं माशाल्लाह जी, आपका शो इतना अच्छा है, हम देखते हैं, लोग आपको इतना लाइक करते हैं। अच्छा गोगा पसूरी साहब, मुझे पसूरी साहब ये बताएं, पसूड़ी कह दो, जो मर्जी कह दो। लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। इस पे गाना भी बना है ना, अगलामा पसड़ूड़ी। गोगा जी जी, कभी मॉडलिंग की आपको ऑफर हुई है? बिकॉज देख के मुझे कोई ऑफिस तो हुई है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि नहीं। किस तरह की मॉडलिंग की ऑफर्स हुई हैं, मतलब क्या? पुराना गुड़ नहीं ओदी मशहूरी। सही में ऑफर्स हुई हैं? नहीं इन्ना वालों हुई है वो। ये आपका नाम गोगा कैसे पड़ा जी? ये इसकी बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि गोगा पहलवान, गोगा टाइप का तो बंदा होता है तगड़ा। दरअसल वो गुजरा वाले दे एक ना पहलवान उदों बड़े मशहूर सी गोगा पहलवान, ते अब्बा जी ने नाम सुनिया सी या शौक सी उन्होंने, उस हवाले ना फिर उन्होंने मेरा नाम ना निकनेम। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਗਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀਲਾ ਗੋਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰਾਡੋ ਚੋਂ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾ ਜਾ। नहीं, आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम असगर अली है। तो भाभी प्यार से क्या बुलाती हैं आपको? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਬੜੀ, ਉਹਦਾ ਅਨਾਇਆ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਨਾਇਆ ਕੇ ਪਾਪਾ
ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ कभी रस नूं पापा ने कहा तो तेनू क्यों कहते हैं? चले जी रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। सलीम अलबेला साहब से पहले रैपिड फायर होगा। सो आपके सामने एक नाम लिया जाएगा और उस नाम के हवाले से जो पहली चीज आपके जहन में आती है वो आपने हमसे शेयर करनी। ठीक है। साजन अब्बास। स्लो मोशन। कैसर पिया। फास्ट। हनी अलबेला। मेरा उस्ताद घराना है लेकिन गंज ऑफ नेवर ऑन। सखावत नाज। मेरा बेस्ट फ्रेंड। नसीम विकी। विटी। अकरम उदास। पेंडू। इफ्तिखार ठाकुर। जिस तरह का नक तेज है ना उस तरह ही आप। अच्छा जी। अमानत चंद। गोगा ही है। गोगा पसरूरी। ना हसन वाला। जबरदस्त, तालियां हो जाएं। Well done, sir. अब गोगा साहब की बारी है। आपने बताना है कि ज्यादा बेहतर कॉमेडियन आपको कौन से लगते हैं, कैसर पिया या हनी अलबेला? हनी साहब। हनी साहब या साजन अब्बास? साजन अब्बास। साजन अब्बास या सखावत नाज? सखावत नाज। सखावत नाज या अकरम उदास? सखावत नाज। सखावत नाज या नसीम विकी? नसीम विकी। नसीम विकी या इफ्तिखार ठाकुर? नसीम विकी। नसीम विकी या आगा माजिद? आगा माजिद। आगा माजिद या अमानत चंद? अमानत चंद। जबरदस्त। क्या कहने, बेजार बगू गोशा बैठा होता है जैसे। भाई आज तो रमीज। यस मीरा जी। आज तुमने मेरे फेवरेट गेस्ट्स को बुला लिया। देखिए ना आपके लिए क्या क्या हम करते यही हैं। लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। यही मेरे मेहमान हैं, यही सब कुछ है। उधर तो तालियां। देखें, उधर तो देखें। ओहो खाला ही कितों धुप्पे फिरदे आए हो तुसी? सलीम, ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। हाँ हाँ, ये जमहूरियत की आवाज़ है। जमहूरियत इतनी कमज़ोर कब से हो गई? कुछ साल पहले सलीम ने मुझे इनकार ना किया होता तो आज मैं इनके लिए रोटियां पका रही होती। सलीम, आपने बहुत बड़ी गलती की मुझे इनकार कर। शुक्र है अल्लाह ने मैनू शादी कर लेंदा हुण नूं तू भी कदों दा पागल होया होना सी। हम तो इस काबिल नहीं, आप इस मुल्क की स्टार हैं माशाल्लाह। ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾਬ ਬਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ आप हमारे घर में आई ना आपकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। तेरे सामने आके तो ਅਸੀਂ ਖਾਜਾ ਸਰਾਬ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ मेरी ना स्किन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सरूरी, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अखबार सुटन वाला आंदा, ਉਹਨੂੰ कही ਜਾਂਦੀ आपने मेरी फोटो ऊपर क्यों नहीं लगाई? सलीम साहब, याद है जब पसरूरी ने मेरी मोहब्बत में खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए थे? मीरा जी अपने बाल नोचे थे, दंदियां काटता था खुद। पसरूरी, आओ पुरानी यादों को ताज़ा करें। और आज तुम अपने बड़े भाई से मेरे रिश्ते की बात करोगे। अच्छा जी, आ जाओ। यानी अब मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ बड़े भाई से मिलने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भैन। वालेकुम सलाम। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ हाँ नहीं, कोई ऐसी गल नहीं, मैं मतलब पतराना ज़कात दे दिता है, मैं तुहानू दस। देखो अगर मैं तुहानू जवाब दिता तुसी अपने भरा नू नाल लै आए हो। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵੋ। ऐसी लड़की से शादी करनी हो तो घरदिਆਂ ਨੂੰ नहीं दसीदा हुंदा, करा लईदी है। बाद च फिर माफ कर देंदे है। भाई साहब, मैं गोगा जी को दिल दे बैठी हूँ और अब मैं इनके साथ ही जिंदगी। ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਬਾਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਇਹਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ। भाई साहब, मैं गोगा जी के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। बाकी रह कितनी गई है, बस ऐसे ही गुजार लो, बेहतर है। ज़रूर तू मतलब महमूद बूटी जाना। इन्होंने कहा था जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हें पार्क में ले जाके
खट्टी माल्टे वाली कुल्फी खिलाऊंगा। हाँ नहीं है कर सकता है, इन्ने के वसाइल है ਉਹਦੇ। ਲੜਕੀ ਮੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਸਟਾਰ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ एग्री हो ही गई है तो तुसी हुण देख लो। तुसी देख लो, अगर शादी करना आप चाहती हैं तो कोई आपके कोई मसाइल हैं अभी बता दे कोई। मुझे आजकल के लोगों की तरह महंगी गाड़ियों में नहीं घूमना, मैं इनके साथ। ये तो कोई अभी खोती रेडी है मानना। चलो फिर अब मैं इनकार ही समझूंगे। जिन्ना कुछ उन्होंने मेरे बारे दसता वा इनकार ही है। मुझे बता रहा था कि मैं योगा भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। योगा एक बारी कर रहा सी, वो तो वैसे ही इत्थे लत फस गई थी। लोग कहते की होया, कहंदा गोगा, कहंदा योगा। चांस प्लीज और मिल सकता वा। एक ही चांस है, अगर तुम इन सबको बताओ कि तुम कितने फिट हो। यहाँ आके योगा के कुछ मूव्स करने पड़ेंगे। मैं इन्ने योगा नहीं। ये योगा नहीं है, मरण योगा है। तू आसान जो टिप्स दसना, मंगनी तक ते पहुंच जावा, औखी ना दस दे। गोगा इधर आओ। गोगा दोनों टांगे ऐसे करो, दोनों अचानक उठा लो। जो दोवें थले है तो मैं उठा किदां लवां उन्हां? चलो हाथ उठा लो फिर। हाँ हाथ उठा लो। अब पिछली टांग को गर्दन के ऊपर लेके आओ। तो जी शादी तो ना ही है। सलीम, आज तुम और मैं गाना गाएंगे और गोगे को मजीद जलाएंगे। माइक प्लीज। आ जाए सलीम साहब फिर। जी आए। जाओ अपनी जिंदगी का आखिरी गाना गाओ। मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा, ये शर्म दा कुंड लाईदा है, नीए मेरी सताउणा चाहीदा। कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा, नी कुंड च छुपाउणा चाहीदा है, नी इंज नी लुकाउणा चाहीदा। सलीम, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में तुम्हारा छोटा भाई नाचे। हम शादी में ये गंद नहीं डालना चाहते। हमारे शो का वक्त अब खत्म हो रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 4 चांद बल्कि 10, 15, 20 चांद लगा दिए आपने। थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अच्छा जी, एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है जी, हम ऑडियंस के साथ खड़े होकर सेल्फी उतारते हैं और फिर गुड बाय कहते हैं। आइए। तो शो टाइम विद रमीज राजा का वक्त खत्म हुआ। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिना आपका शुक्रिया, ऑडियंस, हमारा जो यहाँ पे म्यूजिक का क्रू आया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।